नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। जयपुर जिला प्रमुख का चुनाव राजस्थान कांग्रेस की सियासत का मुद्दा बन चुका है। कभी अशोक गहलोत सरकार पर आरोप लगाने वाले चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर 15 करोड़ रुपए लेकर टिकट का हेरफेर करने का आरोप लगा है। दरअसल वेद प्रकाश सोलंकी ने गंगाराम मीणा पर आरोप लगाया कि पार्टी का सिंबल लेकर चले गए और इसकी शिकायत उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से भी की। और इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए गंगाराम मीणा और गोविंद राम मेघवाल मीडिया के सामने आए। खाजूवाला से विधायक गोविंद राम मेघवाल ने इस दौरान वेद प्रकाश सोलंकी पर आरोपों की झड़ी लगाई। क्या है इस बातचीत का पूरा ब्यौरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। गंगाराम और गोविंद राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने वेद प्रकाश सोलंकी और कांग्रेस के कुछ नेताओं पर सवाल की झड़ी लगा दी। आइए आपको इस बात का पूरा ब्यौरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। गंगाराम मीणा की वेद प्रकाश सोलंकी के आरोपों पर प्रतिक्रिया। गंगाराम मीणा ने कहा कि मैं चाकसू में 15 साल से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और पहले भी मैंने 2 बार पंचायत समिति बनाई, नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। इस बार वेद प्रकाश सोलंकी हमारे विधायक हैं चाकसू से। उसने मेरे कहने से एक भी टिकट पंचायत समिति में नहीं दिया, जिला परिषद में नहीं दिया। हमने ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले तो उन्होंने भी हमको यही कहा कि एमएलए से मिलो, वही टिकट देगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसने वेद प्रकाश सोलंकी ने एक भी टिकट नहीं दिया। हमारी जो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है कविता गुर्जर, उसने भी एक टिकट मांगा था, उसको भी टिकट नहीं दिया। सोलंकी जी, एक टिकट मेरे कहने से पंचायत समिति में आप दे दो, मैंने कहा था, लेकिन उसने एक टिकट भी नहीं दी, तो लेकर भगने का तो सवाल ही नहीं उठता। वेद प्रकाश सोलंकी जी कह रहे हैं कि रमा चोपड़ा जी को और जैकी टाटीवाल को गंगाराम मीणा लेकर भाग गया। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वेद प्रकाश सोलंकी की ओर से इनकी दोनों की कॉल डिटेल निकलवाएं और कॉल डिटेल निकालकर ये बताएं कि एक बार भी 1 साल तक का कॉल डिटेल निकलवाएं और मेरी भी कॉल डिटेल निकलवा लें। मेरी कभी भी इन दोनों से बात नहीं हुई फोन पर। मैं ना इनको शक्ल से जानता हूँ और ना वो मुझे शक्ल से जानते हैं। तो ये जो वेद प्रकाश सोलंकी ने बीजेपी से मिलकर करोड़ों की डील की है, राजेंद्र राठौड़ जी से मिलकर डील की है, उसको छिपाने के लिए सोलंकी सच्चा हो तो मेरे सामने बैठकर, मीडिया के सामने बैठकर यहाँ डिबेट करे, बताए जनता को कि वो कितना सच्चा है। उसके बीजेपी से करोड़ों रुपए की डील करके और आज कांग्रेस का बना बनाया जिला प्रमुख बीजेपी का बनवा दिया। वो बीजेपी का जिला प्रमुख बनते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसको कंधों पर उठा रखा है। अगर वो सच्चा था तो बीजेपी के कार्यकर्ता उसको क्यों कंधों पर उठाते? वो जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल झूठे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी ने वहां चाकसू में विधायक बनने के बाद में एक बार भी क्षेत्र नहीं गया और आज कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलने की वजह से तीनों पंचायत समितियों में बीजेपी का प्रधान बना है और बीजेपी का उप प्रधान बना है। वहां पर एक कार्यकर्ता अगर इसको दोबारा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया तो 10,000 वोट चाकसू में नहीं आएंगे। ये कांग्रेस को खिलाफत करता है। वहां पर सारे चाकसू के कार्यकर्ताओं के कोई भाई जैसलमेर में पड़ा है, बाड़मेर में पड़ा है, ये बाहर के इधर के करौली धौलपुर के, ये कहता है कि मेरी मिसेज को करौली से सांसद बनाऊंगा। उधर के टीचरों को लाकर और वहां चाकसू में भर रहा है और चाकसू के टीचर सारे करौली, धौलपुर, बाड़मेर, झालावाड़ में पड़े हैं। कार्यकर्ता हमें चिल्लाते हैं। मैंने इसको 13 साल जिंदा रखा। चाकसू में एक कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जांच करवा लें। मैंने 13 साल इसको जिंदा रखकर और इसको विधायक बनाया था। इसके समाज के 2000 वोट हैं मात्र वहां पर, और जो सामने बैरवा था, राम अवतार बैरवा, उसके समाज के 40,000 वोट थे। फिर भी मैंने इसको विधायक बनवाया जेब से पैसे खर्च करके। और आज जो कार्यकर्ताओं के साथ में गद्दारी कर रहा है, ये बहुत ही संगीन मामला है। मैंने कई बार सीएम साहब को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन सीएम साहब भी इसकी अनसुनी कर रहे हैं। तो मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि सीएम साहब से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रभारी जी से कि मेरी बात को सुने। इससे जितनी बड़ी गद्दारी की है इसकी निष्पक्षता से जांच हो और इसको पार्टी से तुरंत निलंबित किया जाए। गंगाराम मीणा की पैसों के लेन देन को लेकर प्रतिक्रिया। बिल्कुल वास्तव में सच्चाई है साहब, पैसों के लेन देन के बगैर तो वेद प्रकाश सोलंकी वहां से पैर नहीं उठाता। ये मुझे तो एहसास है कि ये लोकसभा के चुनाव में भी मैंने मुरारी लाल जी को, हमारे बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा जी को, अशोक गहलोत जी वहाँ मीटिंग करने गए थे चाकसू में, तो पहली मीटिंग में बता दिया था कि साहब वेद प्रकाश सोलंकी एक दिन भी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं जा रहा लोकसभा चुनाव में।
आज भी यही स्थिति हुई है साहब। इसने बीजेपी से मिलकर वहां तीनों प्रधान बीजेपी के बनवाए हैं, वहां भी टिकटों में बीजेपी के आदमियों को टिकट दिया है। बीजेपी वालों से मिलकर इसने बड़ी डील की है और जिला प्रमुख में भी इसने पैसों में डील की है। जब ये सचिन पायलट जी के साथ में चला गया था दिल्ली में, यहाँ से राजस्थान छोड़कर, तब भी ये कार्यकर्ताओं को यही मैसेज दे गया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये कह दिया था कि आप अभी से तैयारी करो, आप ही सारे चुनाव के प्रभारी रहेंगे। ये भी सामने वहाँ चाकसू में आया था कि आपका एमएलए उस टाइम हमें ये कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा बीजेपी से। इसकी सोच ही बीजेपी में जाने की हो रही है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। रमा चोपड़ा और जैकी टाटीवाल की डील किसने करवाई? राजेंद्र राठौड़ जी का नाम सुनने में आ रहा है कि राठौड़ और वेद प्रकाश सोलंकी की चुनाव के 2 दिन पहले बैठक में डील हो गई थी इन दोनों कैंडिडेटों को लाने की। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक और कैंडिडेट था जिला परिषद का, लेकिन वो पता नहीं डर गया होगा या किसी वजह से वोटिंग नहीं की होगी। 3 आदमियों की डील हुई थी, 15 करोड़ रुपए में डील हुई थी राजेंद्र राठौड़ जी ने बैठकर इनकी। गंगाराम मीणा के बचाव में आए कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल। देखिए, मुझे पार्टी से निर्देश हुआ कि आप 5 तारीख को जिला परिषद का कैंप लगाएंगे। हमने एंजल रिसोर्ट जो कि सीकर रोड पर है, वहां पर हमने कैंप लगाया। हमने बार बार वेद प्रकाश सोलंकी जी से कहा कि टिकटें आपकी सिफारिश से दी गई हैं और हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कि दोनों कैंडिडेट जो जीते हुए प्रत्याशी हैं 17-18 के, वो आपके पास में है और आप इनको तुरंत लेकर रिसोर्ट आओ। जिस समय मैंने पंचायत समिति के प्रधान का उनको टिकट दिया, इसी जगह जहां अभी हम बैठे हैं उस वक्त भी कहा, तो उन्होंने इसी दरमियान एक ऑडियो भेजा। लेकिन मैं उस ऑडियो से समझ गया था कि कई बार आदमी अपनी गलती छिपाने के लिए इस तरह के मैसेज कर देता है। क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, इसलिए मैं इन चीज़ों को जानता हूं कि आदमी अपने अपराध को छिपाने के लिए, तो मैंने उनको कहा था कि आप वहां के विधायक हैं, टिकटें आपकी सिफारिश से दी गई हैं, एक ब्लॉक अध्यक्ष कैसे लेकर भाग सकता है। लेकिन मुझे उसी समय संदेह था, इसलिए मैंने उनको उचित नहीं समझा। फिर मैंने संपर्क किया तो गंगाराम जी के बारे में पूरी डिटेल आ गई। वो बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इनको विधायक बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। पिछले 13 साल से इनको हमेशा मदद करते रहे हैं। इनकी मिसेज प्रधान रही है और मुझे तो आश्चर्य जब हुआ जब आज पूछताछ में मुझको पता लगा कि इन्होंने बताया कि आज तक मैं उन दोनों 17-18 नंबर को ना तो जानता हूं और आज तक ना मुझसे मिले हैं। एक भी फ़ोन डिटेल निकलवाई जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा और पार्टी जो चाहे वो मुझे सजा दे। अब जिस आदमी को वो जानते नहीं, आज तक मिले नहीं, दूसरा ये बताएं सोलंकी जी किस जगह से उठाया, जबकि दोनों मेंबर तो आपने अलवर के, अभी सूचना आ रही है एक होटल में, उसका नाम है सरिस्का होटल में, इन्होंने रोक रखा था। ये भूतपूर्व विधायक जी बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजनीति में आदमी का चरित्र होना चाहिए। आप सिंबल ले जा रहे हैं, मेंबरों को जिता रहे हैं और ले जाकर आप बीजेपी को दे रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि आपको सिंबल ले जाना ही नहीं चाहिए था, या वो जैसे पिछले कई टाइम से चल रहा है, क्योंकि यही लोग हैं। पहले अशोक गहलोत जी की सरकार को गिराने की साजिश की थी, आज दिन ये बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं हमारे लोग हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कई बार पहली बार आदमी विधायक बनता है तो वो विधानसभा में भी या पार्टी के विरुद्ध में कोई कहने से आदमी बोल जाता है। अभी तो इन्होंने वातावरण जो दूषित कर रखा है, हम चिंतित हैं। हम मीडिया में बोलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आज जो इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, ये बहुत ही खतरनाक है। इस बातचीत से ये साफ है कि जयपुर जिला प्रमुख का चुनाव राजस्थान कांग्रेस की सियासत का मुद्दा बन चुका है और इस पूरे मसले पर सचिन पायलट कैंप की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।